नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 1 जुलाई की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में कल हमने फिर एक बार भारी उठापटक होते हुए देखी। शुरुआती सत्र में सोना और चांदी कमजोरी दिखाते हुए नजर आए, लेकिन शाम के सत्र में निचले स्तरों से वहां एक रिकवरी देखने को मिली। यूएस फेड चेयरमैन की स्पीच के पहले सोने और चांदी में निचले स्तरों पर कुछ शॉर्ट कवरिंग्स आती हुई जरूर नजर आई, लेकिन डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड की दरों में फिर एक बार बढ़त देखने को मिली, जिसके चलते सोने और चांदी के गेंस फिर एक बार केप्ड होते हुए नजर आए। जैपनीज येन डॉलर के सामने फिर एक बार गिरावट दिखाता हुआ नजर आया और वह 40 वर्षों के निचले स्तरों पर डॉलर के सामने बना रहा, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स एक बार फिर 101 अंकों के स्तर को पार करता हुआ नजर आया और यूएस के 10 वर्ष और 2 वर्ष के बॉन्ड की दरों में भी मजबूती आती हुई नजर आई, जो कि सोने और चांदी की चाल पर विराम लगाती हुई नजर आई। आज होने वाली यूएस फेड चेयरमैन की स्पीच और इस सप्ताह जारी होने वाले यूएस के जॉब के डेटा काफ़ी कुछ सोने और चांदी के मार्केट के लिए डायरेक्शन का काम करते हुए नजर आएंगे। हालांकि सोना अभी भी अपने अहम सपोर्ट्स लेवल $3,910 प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें $54.40 प्रति ट्राई आउंस को इंटरनेशनल मार्केट में क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करती हुई नजर आई है। कल के सत्र में सोना इंटरनेशनल मार्केट में हल्की गिरावट के साथ $4,038.50 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी की कीमतें 2.20% की बढ़त के साथ $59.92 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुई। भारतीय बाजारों में रुपये की कमजोरी के चलते सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त थी। सोना हल्की बढ़त के साथ 1,42,531 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 2.66% की बढ़त के साथ 2,28,563 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। आज के सत्र में सोने में 3,994 और $3,955 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,074 और $4,110 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 57.70 और $56 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 61.20 और $62.80 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,41,100 और 1,40,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,43,350 और 1,44,200 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में 2,25,500 और 2,22,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 2,31,000 और 2,34,400 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हमारा मानना है कि फेड चेयरमैन की स्पीच के पहले यहाँ पे सोने और चांदी में फ्रेश पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। वहीं अगर कोई भी उछाला आता है तो वहाँ पे एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करते रहे। फेड चेयरमैन अगर आज शाम को अपनी स्पीच में ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर अपना रुख अगर सख्त रखते हैं तो वह सोने और चांदी की कीमतों के लिए नकारात्मक होगा। वहीं अगर वह अपने रुख में कुछ नरमी लाते हैं तो फिर एक सोने और चांदी में यहाँ पे रिकवरी बनती हुई नज़र आएगी। आज फेड चेयरमैन की स्पीच के ऊपर मार्केट की नज़र रहेगी। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कल के सत्र में वहाँ भी भारी उठापटक देखने को मिली। शुरुआती सत्र में कच्चा तेल बढ़त दिखाता हुआ नजर आया, लेकिन शाम के सत्र में ऊपरी लेवल से फिर एक बार वहाँ बिकवाली देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स में लौटी मजबूती से और यूएस के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर उम्मीद से कमज़ोर आने से कच्चे तेल की कीमतों में फिर दबाव बनता हुआ नजर आया। WTI की कीमतें $70 प्रति बैरल और ब्रेंट की कीमतें $74 प्रति बैरल के नीचे फिसलती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में कच्चा तेल 1.65% की गिरावट के साथ 6,617 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुआ। हालांकि यूएस और ईरान के बीच में अगले दौर की पीस वार्ता जो कतर में शुरू होनी थी अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, और अगर वहां दोनों के बीच में तनाव बढ़ता है तो फिर वह कच्चे तेल की कीमतों के लिए सपोर्टिव हो सकता है। कच्चा तेल ऑलरेडी यहाँ पे एक ओवरसोल्ड जोन में कारोबार कर रहा है और अभी भी अपने अहम सपोर्ट्स लेवल $68 प्रति बैरल को वहाँ होल्ड करता हुआ नजर आया है। हालांकि कच्चे तेल के लिए जून का क्वार्टर अब
20 के बाद से सबसे कमज़ोर क्वार्टर रहा है और ब्रेंट की कीमतों में वहाँ 38% की गिरावट इस क्वार्टर में देखने को मिली है। यहाँ यूएस और ईरान के बीच में सीज़ फायर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रीओपन होने से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी। हमारा मानना है कि आज के सत्र में भी यहाँ कच्चे तेल में उठापटक बनी रह सकती है और आज यूएस फेड चेयरमैन की स्पीच से कच्चे तेल के बाज़ारों को भी डायरेक्शंस मिलते हुए नजर आएंगे। WTI की कीमतें जब तक $68 प्रति बैरल क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर रही है, यहाँ पे फ्रेश गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। वहीं एक पुलबैक टुवर्ड 72 से $76 प्रति बैरल देखने को मिल सकता है। $68 प्रति बैरल के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फिर वहाँ पे गिरावट बढ़ती हुई नज़र आएगी। आज के सत्र में भारतीय बाज़ारों में कच्चे तेल की कीमतों में 6480 पर मजबूत सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6710 और 6800 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। नेचुरल गैस की कीमतों में भी कल भारी उठापटक रही, हालांकि कीमतें कल अच्छी मजबूती दिखाती हुई नजर आई। कीमतें कल 288 के अपने सपोर्ट्स लेवल को वहां फिर एक बार डिफेंड करती हुई नजर आई और 310 के पार कीमतें निकलती हुई नजर आई। आज के सत्र में नेचुरल गैस में भारतीय बाज़ारों में 300 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं कीमत अगर 314 के स्तर के ऊपर सस्टेन होती है तो अपने अहम रेजिस्टेंस लेवल 322 को रीटेस्ट कर सकती है। ऊपरी लेवल्स पर यहाँ लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। बेस मेटल्स की अगर बात करें तो कल वहाँ भी निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली और बेस मेटल्स कल हल्की बढ़त इंटरनेशनल मार्केट में दिखाते हुए नजर आए। भारतीय बाजारों में रुपये की कमजोरी का सपोर्ट भी मेटल्स को मिलता हुआ नजर आया। कॉपर की कीमतें $0.5% से अधिक की बढ़त के साथ $13,386.47 प्रति मेट्रिक टन के स्तर पर क्लोज करती हुई नजर आई और एक बार फिर वहाँ $13,330 प्रति मेट्रिक टन के स्तर पार होते हुए नजर आए। हालांकि यहाँ अभी भी फेड रेट हाइक के फियर्स बने हुए हैं और उसके चलते गेंस कैप्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। यूएस और ईरान के बीच में पीस डील होने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रीओपन होने से रिस्क प्रीमियम भी ईज होते हुए नज़र आए और उसके चलते भी कीमतों में दबाव है। हालांकि कल जारी हुए चाइना के मैन्युफैक्चरिंग PMI के नंबर उम्मीद से थोड़े बेहतर थे और वह कीमतों को निचले स्तरों पर सपोर्ट्स करते हुए नजर आए। डॉलर इंडेक्स की मजबूती, जैपनीज येन की कमजोरी और यूएस के बॉन्ड की दरों की मजबूती यहाँ पे बेस मेटल्स की कीमतों पर लगाम लगाए रखेगी। अगर यूएस फेड चेयरमैन की तरफ से वहाँ पे ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर के कोई नरमी का रुख रहता है तो फिर वह कीमतों के लिए सपोर्टिव हो सकता है। आज के सत्र में भारतीय बाज़ारों में एल्यूमिनियम जुलाई वायदा में निचले स्तरों पर 327 और 325 पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 333 और 336 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर जुलाई वायदा में 1257 और 1244 पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1281 और 1291 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि लेड जुलाई वायदा में 195 और 194 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 198 और 199 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। निकल जुलाई वायदा में 1580 और 1566 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1605 और 1617 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि जिंक जुलाई वायदा में 359 और 355 पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 367 और 369 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रो कमोडिटीज़ की अगर बात करें तो कल वहाँ भी भारी हलचल देखने को मिली। हालांकि डॉलर इंडेक्स में लौटी मजबूती और यूएस के बॉन्ड की दरों में आई बढ़त से वहाँ गेंस कैप्ड होते हुए नजर आए। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में सुधार देखने को मिला। CBOT सोयाबीन वायदा हल्की बढ़त के साथ 1143.50 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं आइस कॉटन वायदा भी हल्की बढ़त के साथ 76.76 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजार मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए नजर आए, लेकिन डॉलर इंडेक्स की मजबूती से वहाँ कीमतों पर लगाम भी लगती हुई नजर आई। कैस्टर सीड की कीमतें 0.81% की गिरावट के साथ 7084 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में कैस्टर सीड जुलाई वायदा में 7010 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7155 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक की कीमतों में हल्की बढ़त थी। कीमतें 3698 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल केक जुलाई वायदा में 3600
3,660 और 3,635 पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3,720 और 3,760 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। मसाला कॉम्प्लेक्स में कल फिर एक बार मिला जुला कारोबार रहा। धनिया में बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आई। 2% से अधिक की मजबूती के साथ धनिया का अगस्त वायदा 15,712 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया अगस्त वायदा में 15,440 और 15,200 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 15,900 और 16,200 पर वहां रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा में हल्की नरमी थी। कीमतें 20,560 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में जीरा जुलाई वायदा में 20,400 और 20,220 पर वहां सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 20,700 और 20,880 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा जुलाई वायदा एक दायरे में ही कारोबार दिखा सकता है। हल्दी में कल हल्की बढ़त थी और अगस्त वायदा 17,182 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में हल्दी अगस्त वायदा में 17,400 पर अहम रेजिस्टेंस रहेंगे। कीमत अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को पार करती है तो वहाँ 17,750 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं निचले स्तरों पर 17,000 और 16,650 पर सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। ग्वार कॉम्प्लेक्स कल भी एक दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आया। ग्वार सीड जुलाई वायदा 5,959 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीड जुलाई वायदा में 5,880 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,060 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार गम में भी हल्की बढ़त थी। जुलाई वायदा 11,377 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार गम जुलाई वायदा में 11,220 और 11,100 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 11,500 और 11,660 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। आज के सत्र में ग्वार सीड और ग्वार गम में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और निचले स्तरों पर वहां सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।